बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं जजेस को मौसूल होने वाली धमकियां और उस धमकी के नतीजे में आज जो हुआ है सो मोटो नोटिस और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो खत मौसूल हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके बारे में आज सोमोटो केस था। सोमोटो केस में पहली हेयरिंग हो गई। उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको मेन अपने यूट्यूब चैनल पे बता चुका हूं। अब से कुछ देर पहले तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया। वहां पे जाके लाइव व्लॉग करवाया मैंने, वहां से जाके आप सुन सकते हैं। काफी डिटेल्स तफसीलात हैं। यहाँ पे हम एक और अहम खबर डिस्कस करेंगे। अहम मुकदमा, इंतहाई अहम और इंतहाई अहम खबर वो डिस्कस करेंगे और उसका ताल्लुक इमरान खान साहब से है और वजीर खारजा साबिक शाह महमूद कुरैशी साहब से है, क्योंकि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। और तोशाखाना केस आपको मालूम है कि उसमें सजाएं खत्म हो चुकी हैं। बुशरा बीबी की भी सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की भी। वैसे भी ईद के बाद वो सजाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उस केस के पल्ले कुछ भी नहीं है जिसमें नैब के प्रोसिक्यूटर खुद पहली ही हियरिंग पे बगैर किसी आर्गुमेंट के खुद कह रहे हैं कि ये सजाएं मुअत्तल करने का केस बनता है, तो आप इसको सजाएं को मुअत्तल कर दें। वो प्रोसिक्यूटर, वो नैब जो कि कुछ ही अर्सा पहले, चंद दिन पहले, 4 हफ्ते पहले अडयाला जेल में दिन रात एक किए हुए था और जनाब एहतसाब अदालत के जज जो हैं उन पे पूरे का पूरा एक हमला किया हुआ था कि हर सूरत में आप इसमें फैसला सुनाएं और सजाएं सुनाएं। वही प्रोसिक्यूटर नैब के कमरा अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि उनकी दानिश में, उनके ख्याल में ये केस जो है वो सजाएं मुअत्तल करने का केस है फौरी तौर पे। तो बगैर किसी दलील के वो सजाएं मुअत्तल हो गई और इस तरीके से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है अब तोशाखाना में जेर हिरासत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अब साइफर का केस है। साइफर में जो है वो उसका आज हियरिंग हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और एक इंतहाई पंच लाइन आज बता दी गई है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी। पंच लाइन आ गई है और जो पंच लाइन है उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि साइफर केस भी हवा में उड़ता जा रहा है और उसके पल्ले भी कुछ नहीं है। और ये साबित हो जाएगा कि ये एक बेबुनियाद मुकदमा था जिसका वाहिद मकसद सियासी इंतकाम, इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करना और चोरों और लुटेरों को रास्ता दिखाना था। और यही सब कुछ हुआ और जिसके नतीजे में एक इलेक्शन हुआ, फ्रॉड इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शन से मुराद है कि नताइज जो है वो फ्रॉड नताइज तैयार किए गए और उस फ्रॉड नताइज के तरीके मुताबिक आगे किया गया। इलेक्शन फ्रॉड क्यों किया गया? इलेक्शन को फ्रॉड इसलिए कि बल्ले का निशान छीन लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर कर दिया गया और प्री पोल रिगिंग की गई और एक पूरे मुल्क में एक अजाब नाजिल किया गया। और इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो कि जम हो चुकी थी मुस्लिम लीग पीटीआई में, उन सबको जेलों में डाला गया और अभी भी वो जेलों में है। चौधरी परवेज लाई साहब हो, शाह महमूद कुरैशी साहब हो, इमरान खान साहब हो और बाकी जो लाहौर में साबिक गवर्नर हो, साबिक सूबाई वजीर हो, खवातीन हो, सब के सब जेलों में मौजूद हैं। तो इसलिए फ्रॉड इलेक्शन और उसके बाद फिर फ्रॉड नतीजे तैयार किए गए। बहरहाल अब आते हैं जी साइफर केस की तरफ। साइफर केस में आज फैसला कुन मरहला आ चुका है और उस फैसला कुन मरहले के मुताबिक आज के आर्गुमेंट्स आपको मैं मुख्तसरन बताता हूं कि सलमान सफदर साहब ने कहा कि 342 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से 2-2 सवाल पूछे गए और सवाल पूछने के फौरी बाद सजा सुना दी गई और यही हुआ था। ये सलमान सफदर साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बताया। 342 का बयान में एक हिस्सा लिखा हुआ है कि जज सजा सुनाकर फौरी कोर्ट से रवाना हो गए। कैसे हो सकता है कि 342 के बयान में ये किस तरह लिखा हुआ है कि 342 का बयान एक मुकालमा होता है जो जजमेंट से पहले होता है। आपने 342 का बयान को कन्फ्रंट कर दिया और बयान सामने भी आ गया, इस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा। और इस जजमेंट में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दलाइल मौजूद हैं। जजमेंट में एक पैराग्राफ मौजूद है जिसमें दलाइल का जिक्र किया गया है कि डिफेंस काउंसिल दलाइल से साबित नहीं कर सकी। बैरिस्टर सलमान सफदर ये बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि
ट्रायल कोर्ट ने फैसले में प्रोसिक्यूशन के दलाइल 4 सफात पर और वकला सफाई का मौकफ 15-16 लाइनों में लिखा है। ये वकला सफाई भी सरकार की जानिब से मुकर्रर किए गए थे और जाहिर है वो सरकारी वकील आए थे, दोनों तरफ से सरकारी वकील ही खेल रहे थे और इमरान खान साहब के वकला को दिफा का हक उनसे छीन लिया था। शाह महमूद कुरैशी के बतौर मुल्ज़म बयान से पहले ही फैसला सुना दिया गया, यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान भी नहीं लिया गया, वो अभी तैयारी कर रहे थे, 342 का बयान लिख रहे थे। तो जज साहब को एक कॉल आती है, जज साहब उठ के बाहर जाते हैं और वापस आके वो कहते हैं जल्दी जल्दी करें और फैसला सुना के निकल जाते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जनाब जज साहब मैंने अभी बयान रिकॉर्ड करवाना है, बयान तो रिकॉर्ड कर लें, और वो दौड़ जाते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे बयान पे दस्तखत तो कर दें, वो दौड़ जाते हैं। तो वो सारी बात उन्होंने बताई जा रही है। हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हुई कि हमें कोर्ट से बाहर कर दिया और अब आप अदालत में ना आए, ये सलमान सफदर साहब ने कहा। आप कहना चाह रहे हैं कि ट्रायल के दौरान फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा। तो सलमान सफदर ने जवाब दिया कि जब केस 2 मरतबा रिमांड बैक होकर जाए तो जज को एहतियात से केस सुनना चाहिए, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत से ये 2 दफा रिमांड बैक हुआ, 2 दफा ट्रायल को गैर कानूनी करार दे के कलअदम करार दे दिया गया। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने, ट्रायल जज ने वहीं से सिलसिला शुरू किया जहां से जिस वजह से ये कलअदम करार दिया, तो उसका हवाला दिया जा रहा है। ट्रायल कोर्ट जज ने अपने फैसले में ये फाइंडिंग दी कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात खत्म हो गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ट्रायल जज ने किस बुनियाद पर लिखा कि ताल्लुकात खत्म हो गए हैं। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि असद मजीद ने डोनाल्ड लू के साथ लंच किया और इस लंच पर गुफ्तगू की। ट्रायल जज ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद के बयान की बुनियाद पर लिखा। असद मजीद ने भी ये नहीं कहा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स कि उन्होंने भी ये बात नहीं कही। बैरिस्टर सलमान सफदर कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की पब्लिक गैदरिंग में तकरीर दोबारा पढ़कर सुनाई उन्होंने, और इस तकरीर पर 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। ये भी हुआ और उन्होंने कहा जी ये एक तकरीर पड़ी थी, उस पर 10 साल सजा सुना दी गई। इमरान खान के खिलाफ इल्जामात सीक्रेट डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करने और फिर उसे गायब करने के, चीफ जस्टिस ने सवाल किया। आपने बताया था कि 2 चार्जेस लगा दिए गए, चार्ज तो एक लगना चाहिए था, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और शाह महमूद कुरैशी पर डिस्क्लोज करने का नहीं, मुआमनत का इल्जाम है। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जज साहब फैसले में लिखते हैं कि रियासत के एतमाद का कत्ल किया गया, मुल्जमान रियायत के मुस्तहिक नहीं, सलमान सफदर ने कहा। और उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि साइफर अगर साइफर के तौर पर ना आता और अमूमी तौर पर भेजा जाता तो फिर क्या होता। तो अगर साइफर डिप्लोमेटिक बैग के तौर पर आता तो क्या फिर वजीर आजम उसे सामने ला सकता था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। लेकिन फिर मसला वही है कि साइफर में था क्या। साइफर एक सफेद कौवा है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि साइफर, मसला यह कि साइफर में है क्या। तो सलमान सफदर ने कहा जी कि साइफर एक सफेद कौवा है और एक तरफ आप एक मुल्क को डिमार्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इससे ताल्लुकात खराब ना हो। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल उठाया, आप इस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना करने के लिए साबिक वजीर आजम को जेल में डाल दिया और एक दूसरे मुल्क ने आपको बहुत खौफनाक बात कही और वो साइफर में आई तो आप किसी को बता नहीं सकते। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सब सवाल उठा रहे हैं कि आपको धमकी अमेज खत मौसूल हो जाए, आपको धमकी मिल जाए किसी दूसरे मुल्क की तरफ से, तो ये कैसा कानून है या कैसा मसला है कि जी आप उसको बता नहीं सकते, क्यों नहीं बता सकते। साइफर अपीलें इमरान खान के वकील साहब के सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा कि रियासत के दुश्मन के लिए बने कानून को सियासी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि रियासत के दुश्मन के लिए बने कानून को सियासी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। पहले भी कह चुका हूं कि यह कानून तो अब गैर जरूरी हो चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की पंच लाइन, 75 सालों में कौन सी असेंबली ने इस कानून को खत्म किया, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। सलमान सफदर साहब ने कहा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ने वालों को इस केस में प्रोसिक्यूट किया गया और ट्रायल कोर्ट जज ने इस केस को चलाते वक्त अपने हल्फ का ख्याल भी नहीं रखा। दुश्मन रियासत कौन सी है, दुश्मन रियासत को क्या फायदा पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा कि साइफर कम्युनिकेशन के हवाले से कोई शवाहिद नहीं आए और कानून का मजाक बनाया, गैर संजीदा प्रोसिक्यूशन की गई
और साइफर सामने इसलिए नहीं लाए क्योंकि वो मुल्जिम को फेवर करता है, क्योंकि असल मतन आ गया तो वो इमरान खान साहब और कुरैशी साहब को फेवर करेगा, इसलिए वो सामने नहीं ला रहे। साइफर का मतन प्लेन टेक्स्ट की सूरत में भी सामने नहीं आया। ऐसा नहीं है कि साइफर गुम हो गया, सिर्फ एक कॉपी वापस न आने पर केस बनाया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर सुनिएगा, क्योंकि यहीं से आज केस खत्म हुआ है और यहीं पे ऑनरेबल जजेस के इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं। ऐसा नहीं कि साइफर गुम हो गया, सिर्फ एक कॉपी वापस ना आने पर केस बनाया गया। साइफर की तो 9 कॉपियां वापस नहीं आई थी, फिर केस सिर्फ इमरान खान के खिलाफ क्यों? साइफर आज भी 7 वाली बिल्डिंग में मौजूद है, 7 वाली बिल्डिंग में आज भी साइफर मौजूद है। साइफर तो इसको कहना ही नहीं चाहिए, वो तो फौरन ऑफिस में रह गया, ये उसकी कॉपियां भिजवाई गई थी। और अगर सियासी इंतकाम का निशाना बनाना खत्म हो तो चीजों को बेहतर करने का मौका भी मिल जाए। साइफर कभी भी अवामी जलसे में नहीं पढ़ा गया, सलमान सफदर साहब बता रहे हैं। अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि साइफर को जब डी कोड होने के बाद कॉपियां बन जाती हैं तो वो साइफर ही रहता है। सवाल पूछा गया, साइफर दफ्तर खारजा में रह गया और इसकी कॉपियां आगे भेजी गई। सलमान सफदर बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुझे साइफर कहने से रोका। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, साइफर की जो कॉपियां बनती हैं वो ट्रांसलेट कहलाती हैं। और आपने 10 साल जो सजा हुई, आपको जो 10 साल सजा हुई, इसको डिमोलिश करने की कोशिश है, हमने नोट कर लिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आपको जो 10 साल जो सजा हुई, आपको इसको डिमोलिश करने की कोशिश है। आपने अच्छे से दलाइल दिए, एक चीज आपके पास आती है वो वापस नहीं जाती, इस बारे में बताएं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब अप्रिशिएट कर रहे हैं सलमान सफदर साहब को कि आपने बहुत अच्छे दलाइल दिए हैं। अब इस नुक्ते पे दे दें दलाइल कि एक चीज आपके पास आती है वो वापस नहीं जाती, यानी कि कॉपी। और सिर्फ इमरान खान ने नहीं देने थे, बाकी लोगों के पास भी कॉपियां थी। ये एक असल पंच लाइन ये है जी कि ये कॉपियां जो हैं वो सिर्फ इमरान खान ने नहीं, बाकी लोगों को भी थी, उन्होंने भी वापस करनी थी। हाथी निकाल दिया तो दुम भी निकाल दें, चीफ जस्टिस का बैरिस्टर सलमान सफदर से मुकालमा। यानी उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे दलाइल दे रहे हैं, बस इस एक नुक्ते की बात कर दें, आपको मजीद कल सुन लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा, 15 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा, वक्त दे दें। अदालत ने केस की समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी। और अब इसमें जो पंच लाइन है जी वो आपको बता देता हूं, वो यही है कि हमने जायजा लिया, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कोई चीज डिस्क्लोज नहीं की। ये अब ऑनरेबल जजेस कह रहे हैं। आपके पास साइफर की कॉपी आई थी और वो वापस ना देने पर 2 साल की सजा सुना दी गई। ये एहतशाम कैनी साहब हैं, उन्होंने ये ट्वीट भी किया। ये 2 ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फारूक साहब के। और साइफर की कॉपी वापस देनी थी, जो वापस नहीं दी गई, इस पर दलाइल दे दें, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि सलमान साहब आप कल तैयारी के साथ इस पर दलाइल दे दें, ये आपके फायदे की बात है। हाथी आप निकाल चुके, तुम भी निकाल दें। तो ये साइफर जो है, साइफर का केस यहां तक पहुंच चुका है और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि साइफर का केस जो है, क्योंकि तोशाखाना में भी यही कुछ हुआ, साइफर में भी यही कुछ हुआ था। रात के 12-1 बजे जो है वो पुरस्कार तौर पे जज साहब को यरगमाल बना के सजाएं सुनवाई गई थी और वो सब कुछ रिपोर्ट हुआ था। तो इस तरीके से जी अब देखते हैं कि कल दोबारा हेयरिंग है और कल सलमान सफदर साहब ने टाइम लिया है 15-20 मिनट, आधा घंटा ले लेंगे, फ्रेश होके आएंगे तो। और उसके बाद फिर आएंगे जी वकील आएंगे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जस्टिस रिटायर्ड हामिद शाह साहब, उनको एंगेज किया है गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने आके आर्गुमेंट करने हैं। तो इस तरीके से हम ये बात बिल्कुल आसानी ये कह सकते हैं कि जो केस है वो बहुत ही अहम नौयत और अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। और अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ही इंतहाई अहम सवाल पूछ लिया है कि जनाब जो कॉपी है वो तो 9 बंदों को गई थी और सिर्फ कई बंदों ने वापस नहीं की, कई अथॉरिटीज ने वापस नहीं की, तो फिर इमरान खान को सजा क्यों सुनाई गई?
बाकियों को सजा क्यों नहीं सुनाई गई, बाकियों पे पर्चा क्यों नहीं हुआ, बाकियों का ट्रायल क्यों नहीं हुआ, अगर ये वाकईतन संगीन जुर्म है, जबकि हकीकत में ये जुर्म है ही नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।